अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। याद दिलाएं आपको कि 11 अक्टूबर की दरमियानी शब जिस तरह से कौम के बहादुर सपूतों ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर जो बिला इश्तियाल हमला और फायरिंग की गई उसका जिस तरह से भरपूर जवाब दिया, उसको मुख्तलिफ जगहों पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुल्क की सतह पर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये भी आपको याद दिलाएं कि 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खवारिज इसमें हलाक किए गए थे, जबकि पाक फ़ौज के 23 सपूत भी वतन पर कुर्बान हुए थे और बहुत से इसमें ज़ख्मी होने की भी इतलात थी, जिनका इलाज मुआवजा जारी है। बहरहाल ये कहा जाए कि मार्का हक के बाद अगर ये सबसे बड़ी फतह है तो गलत नहीं होगा, जिसको सेलिब्रेट करना बनता भी है। इसी पर आज की खुसूसी ट्रांसमिशन है। सबसे पहले बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर पैनलिस्ट हमारे एहतशाम साहब। एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ओवरऑल हमने देखा कि सीज़ फायर अब हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई जारियत ना वहाँ से हुई है ना पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तो हमेशा से पॉलिसी यही रही है कि हमें अमन की जानिब बढ़ना है। पाकिस्तान कभी भी खुद किसी भी मुल्क से, जिसे आप कहते हैं ना कि पंगा लेना, वो नहीं करता है। किसी भी किस्म पर जारियत की जो एक स्टार्ट होता है, इनिशिएट नहीं करता है। तो सबसे पहले ये बताएगा इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान का जो किरदार है वो किस तरीके से देख रहे हैं, और फिर हम बाकायदा तौर पर इस पर आएंगे कि आगे आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता इस तरह की किसी चीज़ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। अपना आपकी आवाज़ कम आ रही थी, आप अपना मारो गज़ा के हवाले से पूछ रही हैं? ओवरऑल जो तालिबान के हवाले से सिचुएशन रही है, जो ये पूरा मामला हुआ 11 अक्टूबर की दरमियानी शब, ठीक है जी ठीक है। अच्छा देखें, दो बुनियादी सवाल हैं मारूफ इस वक्त। पहली तो बात यह है कि आपने ठीक कहा कि वो एक रात के बाद जो लग रहा था, आज पिछली रात जो गुजरी है वो अमन से गुजरी है। उसकी वजह यही थी कि जब आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की जाए तो आपको बात समझ आती है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं, हम इसको वीकनेस कहें, अपनी मोहब्बत कहें, बरादर इस्लामी मुल्क कहें, जो कुछ मर्ज़ी कहें, हम तो बरसों से जो है ना वो इनकी जिस मेहमान नवाजी कर रहे हैं। 40 लाख मुहाजिरीन हर वक्त हमारे पास रहे हैं, लेकिन दे आर सो अनग्रेटफुल कि वो आपने देखा कि जब भी कोई बात ऐसी होती है तो हमारे दुश्मन के साथ मिल के तो हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब दो चीज़ें सामने आ गई। एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उनको पता चल गया है कि जी अब ये जवाब आएगा, बड़ा ज़बरदस्त जवाब आएगा। अब जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था एनफ इज़ एनफ, और फिर आपने देखा हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया, उनको अंदाज़ा हो गया। लेकिन ना उनकी तो अफ़गानिस्तान की कोई रेगुलर फ़ौज तो है नहीं है, कोई रेगुलर आर्मी है नहीं है। वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं आपने देखा तो TTP और TTA दोनों, मैं तो ये कहता हूँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है ना, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सो कॉल्ड उनकी आइडियोलॉजी एक ही है, एक ही तरह सोचते हैं, बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान ने हर दफ़ा जिसको कहना चाहिए दुनिया जहाँ के सबूत उनको दिए, एविडेंस दे दी गई कि किस तरीके से वहाँ से कुन्नर नूरस्तान 3 ख़ास तौर पे जो उनके सूबे हैं वहाँ पे जो तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार हार्डन दहशतगर्द बैठे हुए हैं, वो जिस तरीके से उनको प्रोटेक्शन और जिस तरीके से सहूलतकारी करती है अफ़गान हुकूमत, अब ये सब लोगों को पता चल गया। अभी देखें 2-4 दिन पहले ये मास्को फॉर्मेट का जो इजलास हुआ था मास्को में, आपने देखा चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन ममालिक थे, रशिया था, उसके बाद ईरान था। सब ने क्या कहा, जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि ये इंश्योर किया जाए कि 2021 का जो दोहा माहिदा था कि अफ़गान सरजमीन अपने हमसायों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी, उन्होंने कहा कि इस पर अमल करें। तो इन सो मनी वर्ड्स तो वो कह रहे हैं कि भी आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और तुर्कमेनिस्तान ईस्ट मूवमेंट जो है ना, वो जो है दहशतगर्दी कराती है सिंकियाम में, चाइना में, तो चाइना के भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इस हवाले से। तो पाकिस्तान तो बार बार उनको कह चुका है कि देखें ये हमारी जो मोहब्बत है, या हम नहीं चाहते कि मुसलमान को मारे, और ये कि इस हमारे शराफत को आप कमज़ोरी ना समझें। फिर आपने देखा हमारी हुकूमत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मारूफ मैसेज उसकी हुकूमत को नहीं, उनके लोगों को दिया कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये फितना और फसाद और फितना और खवारिज, फितना और हिंदुस्तान वाले जो लोग हैं इकट्ठे हो गए हैं, रॉ है, NDS और TTP है, ये मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं, हम इनको ताकत के ज़रिए पहले भी ख़त्म कर सकते थे, हमने अवॉइड किया, कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा आपने देखा जब बहुत ज़्यादा हद हो गई, पाकिस्तान ने अंदर घुस के मारा। अभी भी इनका मैसेज यही है, इत्तलात ये आ रही हैं, मैं ख़बर के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि एक वफ़द बनाने की कोशिश हो रही है कि वो जो जाएगा एक मरतबा फिर उनको समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कतर ने कहा है कि जी हम सुलह सवाई कराने के लिए तैयार हैं, मीडिएशन के लिए तैयार हैं। इस तरह का बयान जो है ना वो आपने देखा सऊदी अरब ने दिया। और बाय द वे वहाँ से जब इजराइल आ रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उन्होंने कहा मुझे पता चला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म हो। कलामी की माजरत, दोबारा आपकी जानिब आऊँगी। इससे पहले हम ट्रांसमिशन जारी थी, एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद है, एक बार फिर से उनकी जानिब बढ़ेंगे। एहतशाम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए हमारा बुनियादी तौर पे जो बात हो रही थी, आपने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में तो यही है कि
एक अभी इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल क्या है। न्यू नॉर्मल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये है कि अब एक प्रिंसिपल बना लिया गया है, मेरी इत्तला ये है कि प्रिंसिपल बना दिया गया है कि जी अब बातचीत कम से कम होगी और फिर जवाब टिका के दिया जाएगा, जैसा कि एक रात पहले दिया गया। उसके बाद आपने देखा उनकी जो भी आपने था लड़ाई वड़ाई वो ख़त्म होगी, खामोश हो गए। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद तो ये कहते हैं कि जी चलें छोड़ें, अब बात करते हैं, बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन आपने देखा अमीर मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अभी भी बैठे हुए 11 दिन के लिए सुना गए हैं, वहाँ अपना इलाज भी करवाएंगे। कुछ लोग कहते हैं बुनियादी तौर पे इलाज के लिए गए हैं, लेकिन इलाज नहीं है, वो इलाज ढूंढने के लिए गए हैं पाकिस्तान का, दोनों मिलके, और दोनों बहुत बुरे तरीके से पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी होंगे। अब सूरत हाल जिस तरफ लेके जा रही है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बारूक इशारा कर रही है कि पाकिस्तान ने जवाब देने के बाद क्या होगा। लेकिन ना जब बात होती है डिप्लोमेसी की, डायलॉग की, तो पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान कहता है कि जी मल्टीलैटरल एफर्ट ज़रूर होना चाहिए, जिसने करना ज़रूर करे। और पाकिस्तान जब कहते हैं हमने सारे सबूत दे दिए इनके दहशत गर्दी के, इनके पास कौन लोग हैं, किस तरह से दहशत गर्दी करते हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। असल तकलीफ़ मारूख ये है कि जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन रह गए, लेकिन ना 5-5.5 लाख वापस चले गए। अभी भी कहा जा रहा है इतने लोग और भी हैं, उनको वापस ना भेजा जाए। पाकिस्तान ने कहा जो इलीगल हैं वो तो जाएंगे, जो रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में हम सोच रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, जिनकी वैसे कुछ नहीं है। की माजरत यहाँ पर मुझे आपकी बात से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ का ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट याद आ रहा है, जिन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो महाजरीन यहाँ पर अब रह गए उनको जाना होगा, क्योंकि जो तंदूर पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो सारा एक ठेकेदारी है वो भी हमने देखा है कि अफगान महाजरीन और ख़ासतौर पर इन लोगों के पास होती है। तो उन्होंने कहा चूँकि ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं, तो इन लोगों को अब यहाँ से जाना होगा और फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई भी करनी होगी कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए और हमारे अपने लोग जो बहुत हैं यहाँ पर जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाए। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इस पर अमल करवाया जा सकता है? देखिए, एक बड़ी वजह मारूफ जो उनकी नाराज़गी की है या ये वो हमले कर रहे हैं और दहशत गर्दी को बढ़ा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे महाजरीन जो है पाकिस्तान में हैं उनको ना हटाया जाए वहाँ से। लेकिन एक तो वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। ड्रग के पैसे से जनाब हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका पहले $45 मिलियन उनको दे रहा था दाइश को मारने के लिए या कुछ और करने के हवाले से, उन्होंने ट्रम्प साहब ने आकर उसको बंद कर दिया। नतीजतन उनको अब वैसे भी आप देख लें 45% एरिया उनके काबू में नहीं है, तो अब उनको समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। तो नतीजतन वो फिर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान से जो लोग गए अपना जो हैं इस वक्त माजरीन उनको ना भेजा जाए। पाकिस्तान ने कहा है कि ये नहीं हो सकता, हमने बड़ी कोशिश करके देख लिया, इन्हीं के अंदर लोग बैठे हैं वही दहशत गर्दी करवाते हैं। अभी आपने देखा जो 25,000 ख़ानदान यहाँ पे बानी पीटीआई अपने ज़माने में लेके आ गए थे, उनमें से बेशुमार लोग दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हुए, पकड़े गए, मारे गए, फिर भागे वहाँ से, वापस आके फिर उन्होंने दहशत गर्दी की। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी अब ये नहीं होगा, इनको जाना पड़ेगा। दूसरा ये है मारूफ उनका एक वतीरा बन गया है कि हमें बग़ैर पासपोर्ट के हमें पाकिस्तान जाने दिया जाए। पाकिस्तान ने कह दिया जी नथिंग डूइंग, ये एक वन पासपोर्ट रजीम जो है ना इसको हम इंश्योर करेंगे, पासपोर्ट के बगैर कोई पाकिस्तान में नहीं आएगा। आप देख लें पाकिस्तान ने तो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। और अगली बात अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मारूफ जिस तरीके से पाकिस्तान अब मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाला मामला भी पाकिस्तान अब सख्ती करेगा। देखें ना, उनकी तो कोई लैंडलॉर्ड कंट्री है, सब पाकिस्तान से ही पाकिस्तान में उनकी चीज़ें आती हैं, वहाँ से वापस जाती हैं, लेकिन यह कि आधे से ज़्यादा सामान पाकिस्तान में स्मगल होकर वापस आ जाता है। पाकिस्तान ने कहा है कि जी नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। उनकी इकोनॉमी का जो थोड़ी बहुत रहेगी वो भी चौक होगी। अभी देखें तकरीबन रोज़ाना हज़ारों के करीब ट्रक आते हैं सामान लेके और फिर यहाँ से वापस जाते हैं, उनको भी रोका जाएगा। मुत्तकी साहब ने वहाँ पे आपने देखा क्या कहा हिंदुस्तान में कि जी ये वाघा बॉर्डर खोला जाए ताकि हमें जो सामान हिंदुस्तान से लेना वो दिया जाए। पाकिस्तान तो हमेशा वाघा बॉर्डर खोलने का सोचते ही नहीं है जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा। जितने कंटेस्टेड इश्यूज़ हैं, पानी का मसला है, उसके बाद सरक्रीक है और सियाचिन के मसले उन्हीं हल होते नहीं होगा। लेकिन इनके लिए मारूफ पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है, हिंदुस्तान से अगर सामान को आता है, कोई रिलीफ चीज़ें आती हैं, तो पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर से आने दिए हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने रवैये में तब्दीली लाई जाए। एहतशाम साहब, ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं, इस जो ट्वीट का आखिरी हिस्सा था उसमें ये भी था कि जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के अफगान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाता है, तो अब ये नहीं होगा। तो ये भी बताएगा कि इस पर किस तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है, किस तरह का लाहे अमल बनाया जा सकता है कि ये जो सारा सिलसिला है उसकी रोकथाम की जा सके। देखिए, जो आपने देखा जो फेंसिंग में बाढ़ लगाई गई थी वो तकरीबन 98% 97% काम हो चुका था।
और उसको बाकी जो रह गया वो कभी कभार वो जब मुकम्मल होने की कोशिश होती है तो ये वहाँ से दरअंदाजी करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो फैसला किया हुआ है, लेकिन ना हिंदुस्तान ने नहीं किया। मकबूजा कश्मीर में थ्रू आउट फेंसिंग करके $2 बिलियन सुना लगाए उन्होंने। वैसे भी पाकिस्तान जो है ना वो कतई तौर पर इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान के अपने इशूज़ हैं, पाकिस्तान अपनी इकानमी को इस्तेकाम देना चाहता है, पोलिटिकल मामलात को बेहतर करना चाहता है। तो पाकिस्तान क्यों दूसरों के मामले में मुदाखलत करेगा, कभी मस्जिद में, कभी किसी के घर में। तो जो लोग उनकी सहूलतकारी करते हैं पाकिस्तान, अभी देखें ना इंटेलिजेंस बेस्ड जितने ऑपरेशन होते हैं, काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, वो आपने देखा 100 में से 95 जो है ना वो उनको नाकाम बना दिया जाता है। 5 होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से धमाके करने में कामयाब होते हैं। उसकी वजह यही है, हम जैसी शक्लें हैं, जबान एक बोलते हैं, लिबास एक पहनते हैं, और फिर एक मुद्दत से आपने देखा एक जिसको एक उन्होंने बनाया हुआ था कि जी पाकिस्तान आएंगे बगैर वीज़े के। अब ये पाकिस्तान ने कहा ये नहीं होगा। तो अब ये एक तकलीफ़ है उनको ये अपना देखना पड़ेगा। ईरान ने आपने देखा कितनी सख्ती की है, उनके पास जो 5-6 लाख थे उन्होंने सारे उठा के तमाम तर ममालिक इस वक्त सख्ती करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी कह दिया गया है कि ये इनफ इज़ इनफ, अब ऐसा नहीं होगा। खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब बड़ा क्लियर स्टांस इसके ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये मजीद चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहने के पर। इस वक्त ट्रांसमिशन का सिलसिला अख्ताम को पहुँचा है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में और मजीद कुछ खबरों के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।